बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के टॉपिक दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावातों के जोड़े के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेंगे, जो कि एलबीए के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लीजिए, अगर ख़ती मसावात का जोड़ा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ इक्वल टू 0 और a2x, इसको ज़रा चेंज करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 मुंतबिक खतूत को जाहिर करता है, तो झेल में दुरुस्त ताल्लुक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो दोनों मसावातें दी गई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों मसावातें दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावातों के जोड़े की मियारी शक्ल है और ये पॉइंट कभी कभार एग्जाम्स में पूछता है। तो बहरहाल यहाँ पर ये जो दुरुस्त ताल्लुक हमें दरियाफ्त करना है, तो देखेंगे दुरुस्त ताल्लुक कौन सा होता है। तो यहाँ पर मुंतबिक खतूत के लिए देखिए, यहाँ पर मुंतबिक खतूत को जाहिर करता है कह रहा है। तो इस सेकंड रो में अगर हम देखेंगे कि मुंतबिक खतूत के लिए यहाँ पर निस्बतों का जो मवाजना है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये, ठीक है, जैसे कि जदूल में हमने देखा गया। दूसरा सवाल, अगर खती मसावात का जोड़ा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 काते खतूत को जाहिर करता है। अब कह रहा है कि काते खतूत को जाहिर करता है, तो दुरुस्त ताल्लुक कौन सा है। तो दोबारा जदूल को देखेंगे। काते खतूत के लिए फर्स्ट वन, निस्बतों का मवाजना क्या है, a1 बाई a2 गैर मसावी है b1 बाई b2। तो ठीक है, इसमें देखेंगे कि ये कौन सा होता है। तो a1 बाई a2 गैर मसावी है b1 बाई b2 की, यानी ऑप्शन सी होगा। तो उसी तरह से तीसरा सवाल, अगर खती मसावात के जोड़े a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में अगर a1 बाई a2 गैर मसावी है b1 बाई b2 के, हो तो क्या होगा। दोबारा यहाँ पर जदूल को देखेंगे। तो यहाँ पर निस्बतों का मवाजना a1 बाई a2 गैर मसावी है b1 बाई b2 के, तो अलजिब्राई तर्जुमानी यकता हल होगी, यकता हल। तो यकता हल जो कि ऑप्शन बी को अगर देखेंगे तो दिया गया है कि मसावात का यकता हल होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अगर खती मसावात का जोड़ा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का यकता हल हो, तो यकता हल हो तो दुरुस्त ताल्लुक कौन सा होगा। दोबारा देखेंगे जदूल को। यकता हल के लिए यहाँ पर निस्बतों का मवाजना क्या दिया गया है, a1 बाई a2 गैर मसावी है b1 बाई b2। तो इससे पहले भी दिया गया था, बस मैं तुम्हें बार बार जदूल इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि तुम्हें अच्छी तरह से याद रहे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जदूल है, हर बार इस जदूल से 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए सवालात आते हैं। तो बहरहाल पांचवा सवाल है, मसावात 2x जमा 3y नफी 9 बराबर 0 और 4x जमा 6y नफी 18 बराबर 0 को जाहिर करने वाले खतूत। सबसे पहले यहाँ पर ये जो मसावात दी गई है, यहाँ पर लेंगे हम a1, यहाँ पर लेंगे b1 और यहाँ पर लेंगे c1। उसी तरह से यहाँ पर लेंगे a2, b2 और c2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दरियाफ्त करेंगे a1 बाई a2। a1 की जो वैल्यू है 2 है, a2 की वैल्यू 4 है, तो ये कैंसिल करने पर 1 बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह से b1 बाई b2, b1 की जो वैल्यू है 3 है, b2 की वैल्यू 6 है, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा। उसी तरह से c1 बाई c2 की वैल्यू को देखेंगे। c1 बाई c2, c1 माइनस 9 है, c2 माइनस 18 है,
इसको भी अगर हम कैंसिल करते हैं, नफी नफी कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9, 9 दूनी 18, तो भी ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2, इन तमामों के तीनों के जो रिजल्ट्स हैं ये 1/2 आ चुके हैं, यानी ये तीनों मसावी हैं। इसलिए ये क्या होगा, A1/A2 मसावी है B1/B2, और ये भी मसावी है C1/C2। ठीक है, तो इसके लिए जदुल क्या होगा देखेंगे। A1/A2 मसावी है B1/B2 मसावी C1/C2 के लिए यहाँ पर गिराफी इजहार क्या होगा, मुंतबिक खुतूत होंगे। यहाँ पर पूछ रहा है इस बार गिराफी इजहार पूछ रहा है, तो गिराफी इजहार यहाँ पर मुंतबिक खुतूत का ऑप्शन है यहाँ पर डी में, तो उसको हम लेंगे। तो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6, मसावात x जमा 2y नफी 4 बराबर 0 और 2x जमा 4y नफी 12 को जाहिर करने वाले खतूत यहाँ पर क्या होंगे, इसको भी मालूम करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब A1, ये B1, ये C1, उसी तरह से A2, B2, ये C2। तो लीजिए मालूम करते हैं कि A1/A2 को मालूम करते हैं, तो ये होगा 1/2। उसी तरह से B1/B2 को मालूम करते हैं, B1 2 है और B2 4 है। ये 2 1 2, 2 2 4, यानी 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से C1/C2 को मालूम करते हैं, C1-4 है और C2-12 है। तो यहाँ पर अगर हम कैंसिल करते हैं इसे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि A1/A2 मसावी है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 की जो वैल्यू है ये 1/3 है, तो ये गैर मसावी है। इसलिए A1/A2 मसावी है B1/B2 के, और ये गैर मसावी है C1/C2 के। अब जदुल को देखेंगे, तो जदुल थर्ड जो रो है, तो उसमें देखिए A1/A2 मसावी है B1/B2, गैर मसावी है C1/C2। तो इसके लिए ग्राफी इजहार क्या होगा, मुतवाजी खतूत होंगे, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 7th क्वेश्चन, खती मसावातों का जोड़ा 2x नफी 5y जमा 4 बराबर 0, 2x जमा y नफी 8 बराबर 0। ठीक है, तो इसको भी मालूम करेंगे, ये होगा A1, ये B1, ये C1, इसी तरह से A2, B2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, और ये C2। तो मालूम करेंगे A1/A2, यही तरीका होता है, 2/2, ये होगा 2 2 कैंसिल, यानी ये 1 होगा, यानी 1/1। उसी तरह से B1/B2 को देखेंगे, B1 -5 है और B2 1 है, तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्या ये दोनों मसावी हैं, ये दोनों बिल्कुल भी मसावी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर ले सकते हैं कि A1/A2 गैर मसावी है B1/B2 के। तो जदुल देखिए अब कि इसका जो ग्राफी इजहार नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर अलजिब्राई तर्जुमानी पूछ रहा है कि A1/A2 गैर मसावी है B1/B2, यानी पहला रो। तो इसके लिए अलजिब्राई तर्जुमानी क्या होती है, यकता हल होती है, तो ऑप्शन सी होगा। तो उसी तरह से लीजिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, खती मसावतों का जोड़ा यक्स नफी 2y बराबर 0 दिया गया है। इसका मतलब है यहाँ पर सी की कुछ वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम 0 लेंगे। और 3x जमा 4y नफी 20 बराबर 0 को ग्राफ में जाहिर किया गया, तो खतूत क्या होंगे, क्या पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको चाहे तो हम रीअरेंज करके लेंगे, एक्स नफी 2y जमा 0 बराबर 0 लेंगे। ठीक है, और हम चाहे तो यहाँ पर लेंगे 1, ये A1 होगा, ये B1, ये C1, उसी तरह से A2, ये B2 और ये C2। वैल्यूज लीजिए A1/A2 जो कि 1/2
3 होगा। b1/b2, b1 कितना है -2, b2 कितना है 4 है, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये दोनों मसावी हैं, ये दोनों मसावी नहीं है, यानी a1/a2 एक गैर मसावी है b1/b2 के। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ग्राफी इजहार क्या होगा। पहला काते खुतूत होंगे। ठीक है, काते खुतूत, तो ऑप्शन ए। तो लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर खती मसावात के जोड़े x जमा 2y नफी 4 बराबर 0 और 2x जमा 4y नफी 12 बराबर 0 को ग्राफ में जाहिर किया जाए तो खतूत क्या होंगे। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 और इसका जो आंसर है डैश। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दो मुतगय्यर वाली खती मसावतों का जोड़ा यक्स नफ़ी वाई बराबर 8 और 3 यक्स नफ़ी 3 वाई बराबर 16 को जाहिर करता है। तो यहाँ पर लेंगे हम, ये होगा a1, ये b1 और ये इक्वल के उधर है, तो इसको भी हम c1 लेंगे चलता है, या फिर a2, इसको b2 और इसको c2 लेंगे। ठीक है, तो a1/a2 1/3, b1/b2 a -1/-3, ये माइनस माइनस कैंसिल अगर होगा तो 1/3 होगा। उसी तरह से c1/c2, c1 ए इक्वल के वो साइड में है, तो इधर लाने पर -8 और ये 16 -16 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल करने पर भी 8 1 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 होगा। तो निस्बतों का मवाजना क्या होगा, a1/a2 मसावी है b1/b2, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं 1/3 1/3 आ चुके हैं, तो ये दोनों मसावी हैं, लेकिन 1/3 आ गया है c1/c2 की वैल्यू, तो ये गैर मसावी है। ठीक है, तो अब बताइए कि जो ग्राफी इजहार है वो क्या होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर गैर मसावी है c1/c2, यानी ग्राफी इजहार होगा मुतवाजी खुतूत, तो ऑप्शन इसका होगा सी। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अगर दो मुतगय्यर वाली खती मसावतों का जोड़ा गैर हम आहंगी हो तो वो जाहिर करता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि दो मुतगय्यर वाली खती मसावतों का जोड़ा गैर हम आहंगी है। ठीक है, तो गैर हम आहंगी के लिए क्या होता है। सेकंड नंबर, गैर हम आहंग के लिए इसका जो ग्राफी इजहार होता है मुंतबिक खतूत होता है। ठीक है, मुंतबिक खतूत होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। 12th वन, अगर दो मुतगैर वाली खती मसावात का जोड़ा यक्स जमा 2y बराबर 3, 2x जमा 4y बराबर के हो तो मुंतबिक खतूत को जाहिर करता है। तो के की कीमत को मालूम करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लेंगे ये a1, ये b1 और ये c1 लेंगे। उसी तरह से a2, b2 और c2 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि मुंतबिक खतूत हैं। अगर हम जदूल को देखेंगे कि मुंतबिक खतूत के लिए क्या होता है, निस्बतों का मवाजना a1/a2 मसावी होता है b1/b2 मसावी होता है c1/c2 के, तो उसको लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि कह रहा है कि ये क्या है, ये आपस में तीनों मसावी हैं। a1/a2 मसावी है b1/b2 मसावी है c1/c2 के। ठीक है, अब हमें के की कीमत को मालूम करना है, तो उसकी जो वैल्यूज लेंगे a1 की जो वैल्यू है
A2 की वैल्यू 2 है, B1/B2 यानी 2/4 होगा। उसी तरह से C1/C2 ये -3, हम चाहे तो उसको 3 भी ले सकते हैं, 3, और C2 की वैल्यू k है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन दोनों को लेने की जरूरत नहीं क्योंकि इक्वल है। देखिए यहाँ पर ये इक्वल यहाँ पर भी आ रहा है, हम यहाँ पर भी आ रहा है। हम चाहे तो 1/2 इक्वल टू 3/4 के ले सकते हैं, या फिर 2/4 इक्वल टू 3/k भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे, इन दोनों को लेंगे। तो अगर हम 2/4 इज इक्वल टू 3/k लेते हैं तो k इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, k इंटू 2, ये 2k होगा, इज इक्वल टू 3, और ये 4, ये आपस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा, या फिर k इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12/2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू 6 होगी। हम चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, ये जो और एक वैल्यू है यानी 1/2 इज इक्वल टू 3/k, इसे भी ले सकते हैं, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k 1 ज़ा k हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 2 3 ज़ा 6 हो जाएगी। इसकी वैल्यू भी हमें इक्वल ही मिलती है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, अगर खती मसावातों का जोड़ा 2x जमा 5y जमा 1 बराबर 0 और 3x जमा 2ky बराबर 2 इस तरह से दिया गया है, तो बेहतर होगा कि इस मसावात को रीअरेंज करके लिए पहले। तो इसको रीअरेंज करने पर ये कैसे हो जाएगी, 3x जमा 2ky और ये नफी 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये पहली मसावात, ये दूसरी मसावात। तो यहाँ पर हम लेंगे ये A1, ये B1 और ये C1। उसी तरह से A2, B2, C2। अब कह रहा है कि इसका जो जोड़ा है ये मुतवाज़ी खतूत को जाहिर करता है। मुतवाज़ी खतूत अगर आते हैं तो निस्बतों का मवाजना क्या होगा, देखेंगे। मुतवाज़ी खतूत, आखिरी कॉलम, मुतवाज़ी खतूत, तो निस्बतों का मवाजना A1/A2 मसावी होगा B1/B2। एक गैर मसावी है C1/C2, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो लेंगे हम A1/A2 मसावी है B1/B2 को, तो लेंगे। बड़े आसान सवालात हैं। तो A1/A2 मसावी है B1/B2 के। A1 की जो वैल्यू है वो 2 और A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 5 और B2 की वैल्यू 2k। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 2 ज़ा 4k हो गया, सॉरी 4k, और ये मल्टीप्लाई करने पर 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, यानी k इज इक्वल टू 15/4 होगा। ठीक है, 15/4 के लिए ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, झैल में मुंतबिक खतूत को जाहिर करने वाली खती मसावात का जोड़ा। सबसे पहले मुंतबिक खतूत को जाहिर करने के लिए जो खती मसावात का जो जोड़ा होता है वो क्या होना चाहिए, एक मरतबा जदूल को देखते हैं। तो जदूल है मुंतबिक खतूत, सेकंड सेकंड वन, तो उसके लिए निस्बतों का मवाजना क्या होना चाहिए, A1/A2 मसावी होना चाहिए B1/B2 मसावी है C1/C2 के, तीनों मसावी होना चाहिए एक दूसरे के। तो चेक करेंगे। पहला यहाँ पर 1 है, तो A1/A2 मतलब 1/3 हो गया, 2/4, ए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये होगा -1/1/2। क्या ये मसावी है, एक गैर मसावी। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है फर्स्ट वन। सेकेंड वन के लिए देखेंगे, 2/4 होगा, 2/4, यानी इसको अगर हम कैंसिल करेंगे
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 3/6 को कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से C1/C2 के लिए 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। यानी ये जो निस्बतों का मवाजना जो है A1/A2 मसावी है B1/B2, ये भी मसावी है C1/C2। ये कब पॉसिबल होता है? जब खतूत मुंतबिक होते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, जो कि A1/A2 मसावी B1/B2 मसावी C1/C2 को जाहिर करता है। ये दिगर जो ए और चाहे तो सी को भी देखेंगे तो यहाँ पर 1/2 है, 2/4, ये भी पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पर ये 1/1 1/1 इस तरह से है, तो इसके लिए ये भी मुनासिब नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा बी। तो आगे बढ़ते हैं। ज़ैल में खती मसावातों के जोड़े को जाहिर करने वाले खतूत से गलत मुताल्लिक गलत बयान कौन सा है? तो पहला, इसमें जो गलत है उसको हमें ढूंढना है, ठीक है। तो देखेंगे जदूल के हिसाब से पहला पॉइंट कि अगर खतूत मुतवाज़ी होते हैं, तो यहाँ पर आखिरी लाइन मुतवाज़ी खतूत के लिए, तो मसावातों का कोई हल नहीं होता, तो मसावातों का कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो ये सही है, हम यहाँ पर गलत को ढूंढना है। सेकेंड वन, अगर खतूत एक दूसरे पर उमूद होते हैं, देखिए यहाँ पर उमूद का मतलब एक खत और एक खत उमूद होते हैं। उमूद का मतलब होता है कि खतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं, यानी ये काते खतूत होंगे। तो काते खतूत के लिए उसकी जो अलजिब्राई तर्जमानी होती है यकता हल, लेकिन यहाँ पर दिया है कि कोई हल नहीं। यकता हल का मतलब एक हल होता है, लेकिन यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में दिया है कि अगर एक दूसरे पर उम्मीद हो तो मसावतों का कोई हल नहीं होता। तो शायद ये जो सेंटेंस है सेकंड वन, ये गलत हो सकता है। जो और दो ऑप्शन हैं उसको भी चेक करेंगे। थर्ड वन, अगर खतूत मुंतबिक हों, यानी यहाँ पर सेकंड लाइन, तो मसावतों के लामहदूद हल होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर ग्राफी जार मुंतबिक होता है तो अलजिब्राई तर्जुमानी लामहदूद होता है, तो इसका मतलब है कि ए बी सही है। डी को देखेंगे, अगर खतूत काते हों यानी फर्स्ट वन, तो मसावतों का इख्ताल होता है। यहाँ पर फर्स्ट वन दिया गया है कि अगर ग्राफी जार काते खतूत हैं तो अलजिब्राई तर्जुमानी इख्ताल होगी, तो ये भी सही है। तो इसलिए जो हमें इसमें गलत को ढूंढना था, तो इसमें जो सेंटेंस बी जो है ये गलत है, ठीक है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स और वाई की ओ कदर जो मसावात 2x जमा 3y बराबर 16 को मुतमईन करती है। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो मसावात दी गई है 2x जमा 3y, इसमें मौजूद x और y है, तो इसमें कौन से ऑप्शंस के वैल्यूज को लेने पर हमें 16 मिलता है, इसको हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले लीजिए पहली मसावात, जो मसावत लेंगे 2x जमा 3y बराबर 16, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है फर्स्ट वन में दिया गया उसको लेंगे और चेक करेंगे कि x बराबर 5, पहले में कह रहा है कि x बराबर 5 है और y बराबर 2, तो चेक करेंगे 2 ज़रब x आ गया तो 5 जमा 3 ज़रब y की वैल्यू 2 है और ये 16, तो 5 दूनी 10 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया और 10 जमा 6 16, तो 16 मसावी है 16 के। तो पहला जवाब ही जो है वो सही है, ठीक है। उसी तरह से दूसरे जवाब का अगर हम कंपेयर करेंगे चेक करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 3 पचे 15, 4 और 15 ये 19 हो गए, 16 नहीं होते, तो ये गलत जवाब है। उसी तरह से थर्ड वन को चेक करेंगे, 2 ज़रब नफी 5 नफी 10 हुआ और 3 दूनी 6 नफी 10 जमा 6, ये भी 16 नहीं होता। तो बहरहाल जो पहला ऑप्शन है ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल जो कि दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में ये ख़त्म हो गए।
तो यहाँ पर हमने 16 सवालात को आसानी से हमने हल किया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिहाज से। एक क्वेश्चन जो कि जदुल के बेस पर पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। तो उम्मीद है कि आप देंगे और मैं इसे जांचूंगा। और ये जो वीडियो अगर पसंद आ गई तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलामु अलैकुम।